हेलो विद्यार्थियों, एसएससी ने अपना एसएससी सीएचएसएल का नोटिस जारी कर दिया है जो 10+2 का एग्जाम होता है। आज हम इस नोटिस को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। क्या दिया हुआ है सबसे पहले देखेंगे। ये नोटिस के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं। सबसे पहले डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 8 अप्रैल 2024 से लेकर 7 मई 2024 तक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 7 तारीख को 7 मई को शाम रात को 11 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, और वही डेट है आपके, उसके अगले एक दिन के बाद में आप ऑनलाइन फी पेमेंट कि आप 8 तारीख को रात को 11 बजे तक ऑनलाइन फीस का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। फॉर्म में अगर आपको कोई गलती हो गई है और आपको उसको करेक्ट करना है तो फॉर्म करेक्शन की डेट आपको दी हुई है 10 मई से लेकर 11 मई तक, जो कि है रात को 11 बजे तक। इसके बाद में टीयर 1 एग्जाम सीबीटी 1 की डेट दी हुई है जून जुलाई 2024, या जून में या फिर जुलाई के अंदर किसी तारीख को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो CBT 2 है उसका है टू बी नोटिफाइड लेटर, मतलब आपको बाद में बता दिया जाएगा कि इसका एग्जाम कब है। इसके बाद में हम देखते हैं पे स्केल। पे स्केल इसके अंदर जो LDC है या फिर JSA है, LDC और JSA का लेवल 2 पे स्केल है जिसकी सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक की दी हुई है आपको। उसके बाद में जो DEO है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अंदर भी एक तो पे लेवल 4 के हैं और एक पे लेवल 5 के हैं। जो लेवल 4 है उसकी सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 तक, और जो लेवल 5 हैं उनकी सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपीज तक। ठीक है, इसके बाद में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ए ग्रेड के हैं, ए ग्रेड के अंदर जो पे लेवल है वो लेवल 4 ही है जिसकी सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 तक है। ठीक है, इसके बाद में हम वैकेंसीज की बात करते हैं। इसके अंदर देयर आर अप्रोक्स 3,712 वैकेंसीज। कुल मिला के लगभग 8,000 वैकेंसी के आसपास आनी थी, लेकिन आई है सिर्फ 3,712, जो कि बहुत कम है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स नाराज हैं, लेकिन आपको नाराज नहीं होना है। आपको तैयारी अपनी इतनी अच्छी रखनी है कि इसके अंदर भी आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। ठीक है, इसके बाद में रिजर्वेशन के लिए आपको पता ही है जो कोटा है SC ST OBC के लिए, सब पोस्ट के लिए रिजर्वेशन दिया हुआ है। इसके बाद में हम देखते हैं नेशनलिटी, इंडिया, नेपाल, भूटान, इनमें से कोई होना चाहिए नेशनलिटी। उसके बाद में एज लिमिट, एज लिमिट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। इसके अंदर देखो आपका डाउट क्लियर करता हूं मैं। इसमें साफ साफ 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 को आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कैंडिडेट या तो 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में पैदा हुआ होना चाहिए। अगर आपकी डेट जो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में आती है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो रख के देख लीजिए। अगर 2/8/97 से लेकर 1/8/6 के बीच में आती है तब तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी आपको रिलैक्सेशन भी दी हुई है। कैसे? अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है अपर लिमिट के अंदर, लोअर लिमिट के अंदर नहीं, अपर लिमिट के अंदर आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं। अगर आप OBC के हैं तो आपको 3 साल का दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये जो और कैटेगरीज हैं PWBD, OBC के अंदर, SC ST के अंदर, इनके अंदर 10 साल 13 साल 15 साल एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से दी हुई है। बाकी सब आप जिस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी के आगे आप देख सकते हैं क्या एज रिलैक्सेशन है। मैंने आपको बता दिया SC ST के लिए 5 साल
और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में क्या देखते हैं, इसके बाद में आपको एज रिलैक्सेशन के अलावा ये सारी जानकारी दी हुई है जो आप पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भाई एक्स सर्विसमैन का मीन्स क्या है, कौन सा बंदा एक्स सर्विसमैन कहलाएगा, कौन सा नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में है सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं, ये भी आपका काम का नहीं है। इसके आगे आपको दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको कि जो पोस्ट है डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर की या फिर डीईओ ग्रेड ए की, मतलब कुल मिला के जो ग्रेड ए डीईओ है उनके लिए क्या है क्वालिफिकेशन की 12th पास होनी चाहिए, वो भी साइंस की मैथमेटिक्स स्ट्रीम से। मतलब जिन्होंने 12th की हुई है पीसीएम से वही लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। किसका, डीईओ के लिए। लेकिन अगर यही बात एलडीसी जेएसए के लिए बात करें तो एलडीसी जेएसए के लिए अगर बात करें तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सिर्फ आपको 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जो 12th पास हैं वो भी सिर्फ एलडीसी के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और, जो लोग 12th इस बार दे रहे हैं क्या वो लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर दिया गया है द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट, मतलब उनका रिजल्ट अगर 1/8/2024 से पहले आ जाए, अगर आपने 1 अगस्त 2024 से पहले पहले आपने 12th क्लास पास कर ली है तब तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो कि आप पास कर ही लोगे 1 अगस्त से पहले पहले, रिजल्ट आ जाएगा 12th का, तो आप भी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे दिया आपको, फिर हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आपको इस साइट पे जाना होगा। ठीक है, साइट पे जाके आपको जो भी आपको दिए गए हैं परफॉर्म वो आपको फिलअप करने होंगे। ठीक है, इसके बाद में एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपए है, मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। उसके अंदर भी जो वुमेन है, जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले हैं, एक्स सर्विसमैन वाले हैं, उन सबको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो फीस है 100 रुपए है, जिसमें से वुमेन को, लड़कियों को देने की कोई जरूरत नहीं है फीस, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद में एससी एसटी के कैंडिडेट है उनको भी फीस देने की जरूरत नहीं है, जो डिसेबिलिटीज रखते हैं उनको भी फीस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई फीस की बात। उसके बाद में फॉर्म करेक्शन की आपको मैंने बता दिया, विंडो जो ओपन होगी वो 10 मई से लेकर 11 मई तक रहेगी, 11 मई को भी रात को 11 बजे तक। ठीक है, आगे इसकी जो फीस है फॉर्म करेक्शन की वो आपको देख लेना कितने रुपीस है, वो आपको जब फॉर्म करेक्शन करोगे तब आपको भरनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको ये एग्जामिनेशन के सेंटर दिए गए हैं, अलग अलग रीजन है, नॉर्थ रीजन, सेंट्रल रीजन, ईस्ट रीजन, इन सारी रीजन के अंदर आपको एग्जामिनेशन सेंटर बता दिए गए हैं, जो सेंटर आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, जो आपके पास में लगे या जहां आप घूमने जाना चाहो वहां पर आप फॉर्म का फिलअप कर सकते हो। इसके बाद में आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन स्कीम है टीयर 1 और टीयर 2 दो एग्जाम होंगे। पहला होगा आपका सीबीटी 1, अगर वो आप क्लियर कर लोगे तो आपको बैठाएंगे सीबीटी 2 के अंदर, फिर वो भी आप क्लियर कर लोगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई सीबीटी 1 के अंदर क्या है। सीबीटी 1 जो है वो आपका देखो टोटल 100 सवाल आएंगे 200 नंबर के। ठीक है, 100 सवाल आएंगे 200 नंबर के, इसका मतलब हर सवाल 2 नंबर का होगा, प्रत्येक सवाल होगा आपका 2 नंबर का। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट 1 होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज, जिसके 25 सवाल आएंगे 50 नंबर के। उसके बाद में है जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, रीजनिंग का होगा जिसके भी आपके 25 सवाल आएंगे 50 नंबर के। इसके बाद में है क्वांट, क्वांट मतलब मैथमेटिक्स बेसिक अर्थमेटिक,
मैथ्स, मैथ्स आएगी आपके 25 सवाल आएंगे 50 नंबर के। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस जीके जो कि आएंगे वापस 25 सवाल 50 नंबर के। तो टोटल 200 नंबर के सवाल, सॉरी हाँ 200 नंबर के 100 सवाल, 200 नंबर के 100 सवाल आएंगे जिनको आपको करना होगा, जिसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। 60 मिनट मतलब 1 घंटे का पेपर होगा। उस 1 घंटे के पेपर के अंदर आपको 100 सवाल मिलेंगे जो कि होंगे 200 नंबर के। ये ध्यान रखना भाई आप लोग। इसके बाद में आगे देखते हैं। एक चीज है और, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब अगर आपने एक गलत आंसर दिया है तो उसके लिए आधा नंबर माइनस हो जाएगा, और अगर सही आंसर है तो उसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। ये चीज ध्यान रखना। फिर अगर आप टीयर 1 पास कर लोगे CBT 1 तो आएगा CBT 2। अब CBT 2 के अंदर क्या है, CBT 2 के अंदर आपके 2 सेशंस होंगे। एक तो होगा सेशन 1 जो कि होगा 2 घंटे और 15 मिनट का। फिर होगा आपका सेशन 2। तो जो सेशन, ये दोनों आपके एक ही दिन में होंगे एग्जाम, ठीक है। तो जो सेशन 1 होगा, इस सेशन 1 के अंदर अलग अलग सेक्शन है। तो सेशन 1 के अंदर सबसे पहले है सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर पहला जो मॉड्यूल है उसके अंदर मैथमेटिकल एबिलिटीज मैथ्स आएगी। मॉड्यूल 2 के अंदर रीजनिंग आएगी, ठीक है। क्या, सबसे पहले 2 सेशन होंगे। 2 सेशन में से जो पहला सेशन है, पहले सेशन का सेक्शन नंबर 1, पहले सेक्शन के अंदर मॉड्यूल नंबर 1 में आएगा आपका मैथमेटिक्स और मॉड्यूल 2 के अंदर आएगा रीजनिंग, जिसके 30 सवाल होंगे, ठीक है। 30 सवाल होंगे आपके, टोटल 60 सवाल, और 60 सवाल 3 नंबर के होंगे आपके 180 नंबर के। मतलब हर एक सवाल हुआ 3 नंबर का, तो 60 सवाल हो गए 180 नंबर के। इसके अंदर ध्यान रखना माइनस मार्किंग होगी, इसके अंदर भी, इसके अंदर 1 नंबर की माइनस मार्किंग होगी। CBT 1 के अंदर आधे नंबर की माइनस मार्किंग थी, CBT 2 के अंदर आपके 1 नंबर की माइनस मार्किंग होगी। तो देखो इसके अंदर आपको 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, ठीक है। ईच सेक्शन के लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 1 के अंदर आपका है मैथ्स और रीजनिंग जो कि है 30 सवाल आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे 30 सवाल, 60 सवाल टोटल है 180 नंबर के। उसके बाद में आपका दिया हुआ है देखो सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 1 के अंदर क्या था, सेक्शन 1 के अंदर मैथ रीजनिंग, सेक्शन 2 के अंदर आपका है इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन मतलब नॉर्मल इंग्लिश। उसके बाद में आएगा जनरल अवेयरनेस। इसके भी वापस देखो 40 और 20, मैथ्स और रीजनिंग के तो 30 30 सवाल थे, लेकिन इंग्लिश और जीके के 40 और 20 सवाल है, टोटल 60 सवाल वापस से 180 नंबर के। उसके बाद में है सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर जो मॉड्यूल 1 है उसका है कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल। ये जो इसके 15 सवाल हैं जो कि 45 नंबर के हैं, ये आपका क्वालिफाइंग है नेचर में, ठीक है। मतलब ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जो कि है कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल। 15 सवाल आएंगे 45 नंबर के, ठीक है। ये है आपका सेक्शन 3। अब यही सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 जो कि आता है सेशन नंबर 2 के अंदर, ये क्या होता है, मतलब कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि जो आप पहला सेशन देने जाएंगे उसके अंदर तो आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपको ABCD में स्टिक करना होगा। उसके बाद में जो सेशन 2 होगा, सेकंड सेशन, वो है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब है टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों होगा इसके अंदर, ठीक है। एक तो टाइपिंग टेस्ट और एक स्किल टेस्ट, ये होगा आपका सेशन नंबर 2 के अंदर। ये दोनों एक ही दिन के अंदर किए जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, अलग अलग दिन में नहीं होंगे, एक ही दिन के अंदर आपके दोनों सेशन कंडक्ट किए जाएंगे। तो जब आप ये सारे सेशन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन नंबर 1 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, वापस सेक्शन नंबर 2 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, फिर सेक्शन नंबर 3, सारा मॉड्यूल दिया हुआ है आपको। यहाँ पे आपको सारी बात समझाई हुई है कि यहाँ पर देखो मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, जो कि सिर्फ आपको क्वालिफाई ही करना है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में मॉड्यूल 2 सेक्शन नंबर 3 दैट इज स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। जो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए आपको सारी चीजें दी हुई है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो ये ध्यान देना। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर
आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। फिर उसके बाद में इवेल्यूटेड एज पर द इवैल्यूएशन गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस होगी उसके द्वारा उस पर निर्धारित आपका दिया जाएगा। इसके बाद में स्किल टेस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट ये वाला देना होगा, आपको पढ़ लेना। फिर टाइप नंबर सी है टाइपिंग टेस्ट, ये सर आपको टाइपिंग टेस्ट दिया हुआ है, पैसेज वगैरह का टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में है सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस, जिसका हम अच्छे से डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको सिलेबस दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज का। सबसे पहले सिलेबस है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका है स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स। फिर उसके बाद में है सब्स्टिट्यूशंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उसके बाद में कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट्स, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये सारा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। इसके बाद में है जनरल इंटेलिजेंस, मतलब रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर ये कह रहा है बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों आएंगे, ठीक है। उसके बाद में है कौन कौन से रीजनिंग के अंदर, देखो सेमेनिक एनालॉजी, एनालॉजी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आपका है सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबल्स आएंगे। सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशंस, सेमेनिक क्लासिफिकेशंस, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक या नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फेरेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल या पैटर्न फोल्डिंग, जो फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाले सवाल आते हैं वो। उसके बाद में सेमेनेटिक सीरीज, सीरीज वाले सवाल। फिर फिगरल पैटर्न, पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, फिगर कंप्लीशन वाले सवाल, ये सारे सवाल आएंगे आपके। उसके बाद में एम्बेडेड फिगर्स, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब रीजनिंग पूरी डाल दी आपके। जितनी भी रीजनिंग है लगभग सारी की सारी रीजनिंग इसके अंदर आपके आएगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद में रीजनिंग के बाद में है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट मैथ्स। मैथ्स के अंदर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद में है फंडामेंटल, फंडामेंटल परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, स्क्वायर रूट्स है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में दोनों सिंपल और कंपाउंड। फिर प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है। फिर एल्जेब्रा डाल दी है। एल्जेब्रा के अंदर आपको बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा, मतलब जो नॉर्मल एल्जेब्रा है वो। फिर जियोमेट्री डाल दी। जियोमेट्री के बाद में मेंसुरेशन, 2D और 3D दोनों है मेंसुरेशन का। फिर ट्रिग्नोमेट्री, नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस है वो आएंगे। फिर स्टैटिकल चार्ट्स, पाई चार्ट है, बार डायग्राम है, ये सारे चार्ट्स भी डाल दिए हैं, ठीक है। तो लगभग मैथ्स भी पूरी आ गई है। तो रीजनिंग और मैथ्स पूरी है। उसके बाद में हमारा है जीके। जीके के अंदर जो इंडियन जीके है, इंडियन जीके में लगभग सारा, इंडियन जीके में देखो इंडियन हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च है, करंट अफेयर्स है, ये सारे आपके जीके के अंदर आएंगे। तो ये है डिटेल सिलेबस सीबीटी 1 के लिए। उसके बाद में सीबीटी 2, जो सीबीटी 2 है उसके लिए सिलेबस दिया हुआ है मैथ्स का। मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन वही सारा सेम है, एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, पूरा सेम टू सेम आपका सीबीटी 2 के लिए है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, सीबीटी 1 के अंदर जो आपके क्वेश्चन का लेवल आएगा वो थोड़ा सा आसान होगा कंपेरेटिवली सीबीटी 2 के। सीबीटी 2 के अंदर आपके जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे सीबीटी 2 के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में रीजनिंग है, सेम रीजनिंग का भी वही है। हाँ, रीजनिंग का भी वही सिलेबस है, लेकिन जो लेवल है वो लेवल हार्ड हो जाएगा। इसके बाद में है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी सेम है। फिर है जीके। तो मतलब सिलेबस दोनों का लगभग सेम सेम है, लेकिन जो लेवल है सीबीटी 1 का लेवल होगा थोड़ा सा इजी, और सीबीटी 2 का जो लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा थोड़ा सा हार्ड। तो इसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। हाँ, फिर उसके बाद में आपको एक चीज ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा लगभग एक महीने का 20 से 40 दिन के बीच में आपको मिलेंगे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में। अगर आपने सीबीटी 1 क्लियर कर लिया है, सीबीटी 1 एग्जाम देके आए हो, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका एग्जाम कैसा हुआ। आपको अगर लगता है कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, तब आपको सीबीटी 2 के लिए आपको 20 से 40 दिन कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे।
इतने दिन के अंदर आप अच्छे से जो आप टाइपिंग की तैयारी है वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मत करना कि टाइपिंग के लिए होगा नहीं होगा, टाइपिंग के लिए आप आराम से तैयारी कर सकते हो। आराम से 1 महीना इनफ है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, इसके अंदर टाइपिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लेके नहीं आने हैं। ठीक है, जो क्वालिफाइंग वाला नेचर है एलडीसी का, वो आप आराम से 1 महीने के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद में एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, इसका कुछ मतलब नहीं। ये आपको क्या क्या ले जाना है यहाँ पे, आधार कार्ड की प्रिंट आउट, ई आधार कार्ड चाहिए, वोटर आईडी कार्ड चाहिए, ये आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आईडी प्रूफ जो आपको साथ में लेके जाने पड़ेंगे। ये सारी चीजें आपको अपने एडमिट कार्ड के ऊपर भी मिल जाएंगी। तो आपको ये सारी जानकारी यहाँ से मिल गई है। अब आप जल्दी से जल्दी इस तैयारी के अंदर जुड़ जाइए। आपको लगभग 3712 पोस्ट मिली है, तो आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। तो आपको आगे की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट, और बने रहिए हमारे तिलक क्लासेस के पेज के ऊपर। धन्यवाद।